Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a very important concept in English grammar. We are going to discuss tenses. We are going to have an introduction of tenses. सही इंग्लिश लिखने या बोलने के लिए टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. हम जो कुछ भी बोल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी एक्शन को या काम को जाहिर कर रहा होता है. तो टेंस बेसिकली शो करता है कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है, उसके स्पेसिफिक टाइम को ये डिनोट करता है. सो द वर्ड टेंस मीन्स टाइम, वक्त या ज़माना. A tense denotes the time of an action. Everything that we speak shows an action and the time it happens. So it belongs to a specific tense. तो जो कुछ भी हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बोल रहे होते हैं वो किसी एक्शन को शो करता है या किसी एक्शन के टाइम को शो करता है कि कोई भी काम या कोई भी एक्शन किस टाइम पे हो रहा होता है. तो इंग्लिश में वक्त या ज़माना जो है वो 3 किस्म का होता है. मौजूदा ज़माना या मौजूदा वक्त को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. गुजरा हुआ ज़माना या वक्त पास्ट टेंस कहलाता है और आने वाले ज़माने या वक्त को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. तो ये इंग्लिश टेंसेस की बेसिक टाइप्स हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. सो दीज आर द 3 बेसिक टेंसेस इन इंग्लिश. लेकिन आगे इनमें से हर एक टेंस की 4 मज़ीद इकसाम हैं. सो ईच ऑफ दिस टेंसेस हैज़ 4 मोर टाइप्स. आइए अब उनकी बात कर लेते हैं. इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जो इंडेफिनिट टेंस होता है ये सिर्फ किसी काम के होने का बताता है. इससे किसी काम के होने का पता चलता है. ये नहीं बता रहा होता, इससे ये नहीं पता चलता कि कोई काम जो है क्या वो हो रहा है या वो हो चुका है. तो इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट टेंस. जिस तरह के वो स्कूल जाता है, वो स्कूल गया, वो स्कूल जाएगा. ठीक है, इसमें सिर्फ एक्शन की बात हो रही है और टाइम की बात स्पेसिफिकली नहीं हो रही है इसमें. फिर एक कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस टेंस जो है ये किसी काम के जारी रहने के बारे में बताता है. मतलब वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा था या वो स्कूल जा रहा होगा. परफेक्ट टेंस जो है ये किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करता है. मतलब वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका था या वो स्कूल जा चुका होगा. और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये किसी काम के मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत से जारी होने को जाहिर करता है. मसलन वो सुबह से पढ़ रहा है, वो 1 हफ्ते से अमेरिका में है. इस तरह के जुमले. तो जैसे कि हमने बात की कि इंग्लिश में 3 बेसिक टेंसेस हैं और उनमें से हर एक टेंस की 4 मज़ीद जो हैं वो टाइप्स हैं. इस तरह हमारे पास 12 टेंसेस बनते हैं इंग्लिश में. तो इंग्लिश में जो टोटल जो हैं ऑल इन ऑल जो हैं वो 12 टेंसेस होते हैं. आइए अब हम चार्ट में उन तमाम 12 टेंसेस की बात कर लेते हैं. तो टेंसेस 12 हमारे पास ये होंगे. तो 3 मेन जो हैं टेंसेस हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. और इनमें से आगे हर एक की 4 जो हैं वो मज़ीद जो है टाइप्स हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इस तरह हमारे पास जो टेंसेस बनेंगे वो ये होंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, past continuous tense and future continuous tense, present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense.
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इनके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल होगी मसलन मैं स्कूल जाता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा मैं स्कूल गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा मैं स्कूल जाऊँगा। और इनकी जो इंग्लिश है जैसे कि आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन्स में बात करेंगे कि कैसे हमें उर्दू से पता चलता है कि कोई भी उर्दू के सेंटेंसेस को देख के हम इंग्लिश टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी शनाख्त कैसे करते हैं और फिर उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट लेसन्स में देखेंगे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा मैं स्कूल जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूस होगा मैं स्कूल जा रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूस होगा मैं स्कूल जा रहा हूँगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो स्कूल जा चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा वो स्कूल जा चुका था। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा वो स्कूल जा चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल होगी वो सुबह से पढ़ रहा है। इसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कहें तो वो सुबह से पढ़ रहा था। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा वो सुबह से पढ़ रहा होगा। तो ये आज के लेक्चर में हमने इंग्लिश टेंसेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। हमने देखा है कि इंग्लिश में 3 बेसिक टेंसेस होते हैं और उन बेसिक टेंसेस में हर एक के आगे 4 मज़ीद इकसाम होती हैं। इस तरह 12 टेंसेस होते हैं इंग्लिश में। तो नेक्स्ट लेसन्स में हम ये देखेंगे कि हम उर्दू के सेंटेंसेस को देखते हुए इंग्लिश टेंस का कैसे पता लगाते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो इंग्लिश के कौन से टेंस का है और फिर उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं। सो नेक्स्ट लेसन्स तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।